बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वक्त चैप्टर नंबर 10 उसकी एक्सरसाइज 10.3 इसमें एडिशन क्या हुई है, ये डबल एंगल आइडेंटिटीज अब ऐड हो गई हैं। आइडेंटिटी एक फार्मूला का ही नाम है। वैसे आइडेंटिटी की अपनी डेफिनेशन है, वो इक्वेशन जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए करेक्ट हो उसको आइडेंटिटी कहते हैं। ये असल में चैप्टर नंबर 5 में पार्शियल फ्रैक्शन में डेफिनेशन की टर्म आती है। ज़ाहिर है अब हमने तो ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट किया हुआ है काम, तो फिलहाल बुक में मौजूद है आइडेंटिटी किसको कहते हैं, जो वेरिएबल की तमाम कीमतों के लिए स्टेटमेंट करेक्ट हो, इक्वेशन करेक्ट हो, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। वैसे अगर आम टर्म में याद किया जाए तो जितने भी फार्मूले आपने पढ़े, जिस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लाइक दिस, जिस फार्मूला की भी बात करें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि थीटा की जो भी कीमत लगा दें आप, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो ऐसी इक्वेशन को आइडेंटिटी कहते हैं। अब नाम हमने रख लिया कि फार्मूला को ही आइडेंटिटी कह लें अपनी समझ के लिए। इसलिए जो टर्म आ रही होती है ना आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे चैप्टर का भी नाम है। इस तरह से डबल एंगल आइडेंटिटीज यानी कि डबल एंगल फार्मूलाए, अल्फा की तमाम कीमतों के लिए स्टेटमेंट दुरुस्त होंगी। तो इस तरह से ये टर्म आइडेंटिटी है। बहरहाल अब आइंदा इस आइडेंटिटी का वर्ड जब भी आएगा तो वन मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट। तो इस वक्त डबल एंगल फार्मूले हैं, इनका अब रोल है यहाँ पर इन एडिशन टू दोज फंडामेंटल, उन फंडामेंटल से ये प्रूफ किए जा सकते हैं। अगले आने वाले लेक्चर्स में जहां प्रूफ की बात आएगी इनको प्रूफ भी करके दिखा दिया जाएगा। फिलहाल इनका जस्ट यूज देखिए, इनको पहले आप याद करने का तरीका समझिए, उसके बाद फिर इनका आगे प्रॉपर यूज है। हाँ जी, साइन ऑफ 2 अल्फा, ये डबल का मीनिंग है अल्फा को डबल किया या थीटा को डबल किया, जो भी यहां आप लिखेंगे। कॉस ऑफ 2 अल्फा, tan ऑफ 2 अल्फा। याद करने का तरीका, जब साइन का डबल एंगल फार्मूला खोलना है, ये वाला 2 जिस पर गुड लगाया ये आपने बाहर निकाल देना है। जो कुछ बाकी बचा उस 2 के साथ वो साइन के साथ भी लिख देना है, कॉस के साथ भी लिख देना है। साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, इस तरह से ही आपने स्टेटमेंट याद करनी है। से किसी जगह पर आ जाए साइन ऑफ 2 थीटा, इसका मीनिंग होगा 2 साइन ऑफ थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा, ये थीटा ये 2 बाहर आ गया। इसी तरह किसी जगह पर आ जाता है साइन ऑफ 2 इनटू 2 थीटा, ये देखिए 2 इनटू 2 थीटा, इसका हल कैसे आएगा, ये वाला 2 बाहर आएगा ये, और बाकी जो कुछ बचा ये, इस 2 को छोड़ के वो आपने साइन के साथ भी लिख देना है, वो आपने कॉस के साथ भी लिख देना है। 2 थीटा एज इट इज साइन ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा। ये जस्ट याद करने के लिए स्ट्रक्चर समझाया है, साइन का डबल एंगल कैसे हल करना है, फार्मूला कैसे याद रहेगा। ये 2 बाहर आ जाएगा, जो बाकी बचा एंगल 2 छोड़ के वो आपने साइन के साथ भी लिख देना है और कॉस के साथ भी लिख देना है। ये आपके पास है डबल एंगल फार्मूला याद करने का रास्ता। जब कॉस का डबल एंगल याद करना हो तो ज्यादा आसान लैंग्वेज है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री में मैट्रिक्स से याद कर चुके हैं और यूज होता ही जा रहा है। ये किसी बच्चे को नहीं भूलता, सबको ये याद है। कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, एंगल सेम हो तो आंसर 1 होता है। ये देखिए अगर दरमियान में माइनस आ जाता है तो फिर ये 1 नहीं होगा, बल्कि ये कॉस का डबल एंगल फार्मूला होगा। इस तरह से आप इस फार्मूला को याद कर सकते हैं, यानी कि वो प्लस वाले फार्मूले के 1 वाले फार्मूले से अटैच करके। ये जस्ट याद रखने के ट्रिक्स हैं, बाकी कोई अपने बच्चे ट्रिक्स यूज कर सकते हैं जैसे भी इनको मेमोराइज कर सकें। तो फाइनली tan ऑफ 2 अल्फा, ये साइन ओवर कॉस भी बन सकता है, 2 अल्फा दोनों में कॉमन, साइन ओवर कॉस tan का आंसर, या फिर इंडिपेंडेंट ये इस तरह से 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये आप एमसीक्यू के लिए भी याद करेंगे इन फार्मूलों को और इनकी एप्लीकेशन भी। चलिए जी, एक्सरसाइज पर पहुंच रहे हैं हम। डबल एंगल आइडेंटिटीज के मुताबिक क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ
इसकी कीमत बता दें, इसकी कीमत बता दें, इसकी कीमत बता दें। 3 क्वेश्चन पूछे गए, जबकि आगे एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। एक पार्ट आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिया जा रहा है, दूसरा फिर आप खुद हल कर सकेंगे। स्मार्ट सिलेबस में ये दोनों शामिल हैं। हाँ जी, साइन ऑफ अल्फा, इस वक्त ये कीमत गिवन है, आपने वो तीनों बतानी है। ये नोट वही बात कि हमें गाइडलाइन मिल जाए, अब क्या किया जाए। हमसे पूछा साइन 2 अल्फा का आंसर बता दें, तो साइन 2 अल्फा का आंसर क्या हुआ, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपको इसका आंसर पूछा गया आपसे कि इसकी कीमत बता दें, ये इसका बना रिजल्ट। इसमें कौन कौन सी चीज चाहिए, एक साइन अल्फा चाहिए, एक कॉस अल्फा चाहिए। ये दोनों किसी ना किसी तरीके से कैलकुलेट कर लें, उसके बाद ये फार्मूला लिख के इस जगह कीमतें पुट कर देंगे। सेकंड कॉस वाले में भी वही कुछ है, कॉस मिल जाए साइन मिल जाए, ठीक है ना। थर्ड वाले में इनके आंसर्स को ही डिवाइड कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारी जरूरत बनी साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये देखिए यहां से शुरू किया क्वेश्चन, वी नीड साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये हमारी जरूरत है। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए साइन अल्फा तो क्वेश्चन में ही बता दिया गया, ये देखिए। तो इसके लिए तो कोई जरूरत ही नहीं कुछ काम करने की, दो चाहिए थी, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा क्वेश्चन वाले ने ही बता दिया। अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये भी बुक में बता दिया कि जहां प्लस माइनस सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक काम करेंगे। चलिए जी, कॉस फाइंड आउट करना है, हस्बे मामूल, जो कितनी ही दफा यूज हो चुका है, जिसको कहा जा रहा है कि ये कभी नहीं भूलना, हर बच्चे को याद है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। हमने चैप्टर 10 में भी तकरीबन डेली यूज हो रहा है ये फार्मूला। चैप्टर 9 बेस ही सारा इस पर करता है। तो क्या किया जाए, अगर फिर भी बच्चा इसको याद नहीं कर रहा तो फिर काम कैसे करना है, यानी कि डेली ये फार्मूला यूज हो रहा है। चलिए जी, यहां से cos स्क्वायर अल्फा, ये साइन उधर शिफ्ट किया, इस साइन की ये कीमत है, यहां पुट की, सेंटर वाला स्क्वायर होल पर आ गया, स्क्वायर खोला, आगे सिंपलीफिकेशन की, तो ये cos स्क्वायर अल्फा का ये आंसर। फिर cos अल्फा जब हल किया तो इसका स्क्वायर रूट अप्लाई किया दोनों तरफ, इधर स्क्वायर रूट जब अप्लाई करेंगे तो ये cos रह जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, और उधर जब स्क्वायर रूट लगाएंगे ऐसे तो प्लस माइनस साइन आ गया। 25 का 5, 169 का 13। अब इस प्लस माइनस का डिसीजन करने के लिए ये पहला क्वाड्रेंट यूज किया जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में तमाम एंगल, तमाम रेशियोज प्लस होती हैं, इसलिए cos अल्फा का आंसर प्लस अल्फा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बच्चे को समझाने के लिए होती हैं कि हमने प्लस माइनस में से प्लस क्यों लिया। उसके बाद अब हम अपनी वो वैल्यू लिख रहे हैं जो हमें चाहिए। हमसे ये पूछा गया था कि साइन 2 अल्फा बता दें, तो उसका फार्मूला खोला, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये मैं पहले बता चुका हूं कि इसको याद कैसे करना है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इस साइन अल्फा की कीमत, इस कॉस अल्फा की कीमत, ये दोनों बॉक्सेस में मौजूद है। इस बॉक्स में साइन अल्फा, इस बॉक्स में कॉस अल्फा। ये यहां पुट की, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये टोटल हो गया 120, नीचे 13 बाई 13 169, ये रही आपके पास वैल्यू। हाँ जी, सिमिलरली जब आपको अगला पार्ट पूछा cos 2 अल्फा बता दें, तो cos 2 अल्फा का ये लिखा आपने फार्मूला, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। उसमें उन दोनों बॉक्सेस की जो कीमतें हैं वो यहाँ लगी, यहाँ लगी, इसका स्क्वायर खोला, इसका स्क्वायर खोला, 169 एलसीएम, तो माइनस 119 ओवर 169, ये रहा आपके पास इस सेकंड वाले का सोल्यूशन। उसके बाद tan 2 अल्फा, तो tan 2 अल्फा में आप sin 2 अल्फा का आंसर ये निकाल चुके हैं, cos 2 अल्फा का आंसर ये निकाल चुके हैं, तो एज इट इज ये देखिए ना, tan होता है sin ओवर cos, ये लें कितनी दफा आ चुका है, आगे एंगल जितना इधर है उतना ही हर तरफ आ जाएगा। तो sin 2 अल्फा की ये वैल्यू, cos 2 अल्फा की ये वैल्यू लिखी, फिर इस नीचे वाले को जब ऊपर शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका बटा उल्ट दिया जाता है, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई किया जाता है। ये 169 से कैंसिल हुआ, तो रिमेनिंग इज tan 2 अल्फा। हाँ जी, अब कोई बच्चा यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान करना चाहे, अगर आपसे
इंडिपेंडेंट tan 2 अल्फा पूछा जाए, आप इस फार्मूला को यूज करके कीमत निकालना चाहते हैं, फर्ज करें साइन कॉस पूछा ही नहीं गया, तो फिर क्या किया जाएगा, tan 2 अल्फा की कीमत ये लगा लें। इसमें आपकी जरूरत सिर्फ tan है, ये देखिए। तो tan कैसे आएगा, जब आपने साइन अल्फा इधर से गिवन है, यही प्रोसेस करते करते cos अल्फा ये आ चुका, दोनों बॉक्सेस को पहले ही डिवाइड कर लें ऐसे, साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, तो ये बन गया tan अल्फा। साइन अल्फा की कीमत 12/13, cos अल्फा की 5/13, तो इस तरह से 12/5 आपको tan अल्फा मिल गया। अब इंडिपेंडेंटली ये sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा आपसे पूछे ही नहीं गए, सिर्फ tan 2 पूछा है, तो ये देखें sin cos का काम उतना ही करना है, ये तो हर सूरत करना ही करना है sin और cos, इन दोनों के लिए भी, और अगर इंडिपेंडेंट tan है तब भी, तो पहले इनको डिवाइड करके ये tan बना लें। आप ये tan की कीमत 12/5 यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको tan का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल सकती है। तो इस तरह से ये फर्दर टास्क है। हाँ जी, अब आपका ये वाला पार्ट है कि अगर कीमत cos अल्फा की दी जाए, दूसरा पार्ट, तो ये एक कोने पे आइए, cos अल्फा इक्वल टू दिस, यहाँ से यही फार्मूला लगाते हुए ये 1 वाला sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यहाँ से आपने sin अल्फा कैलकुलेट कर लिया। ये देखिए जब sin भी आ गया cos भी आ गया, तो उसके बाद यही था ना, sin और cos दोनों आ चुके, आगे ये प्रोसेस है, सिंपल फार्मूला लिखिए, कीमतें ये लगाइए और ये कैलकुलेशन करके आप हर तरह से इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इसको एज एन असाइनमेंट समझिए, होमवर्क समझिए, इसको आप खुद से इनके इसको देख देख के जस्ट ये कीमतें पुट करनी है, साइन और कॉस की कीमतें कैलकुलेट करके दे दी हुई हैं। चलें जी, उसके बाद इसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि ये इन फार्मूला का रिवर्स यूज है, वो भी साथ साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फार्मूले लिखे हुए हैं सामने। डायरेक्ट यूज 10.2 में था, अब 10.2 में भी कुछ रिवर्स यूज आया, कुछ आगे आता जा रहा है, उसकी परफेक्शन साथ साथ हो जाएगी। हाँ जी, प्रूव दैट ये स्टेटमेंट, 13 में ये स्टेटमेंट, दोनों का सॉल्यूशन देखिए लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी, ये cos थीटा sin थीटा, इसका और इसका ये दोनों एलसीएम हो गए, कॉमन और नॉन कॉमन पार्ट। जिस वक्त हम इस एलसीएम पर, ये देखिए एलसीएम है आपके पास ये वाला cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय sin ऑफ थीटा, जब इसको हम इस cos पर डिवाइड करेंगे, ये देखिए cos थीटा ये कट जाएगा, बाकी क्या बचा sin, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। ये नॉर्मली इस तरह का काम हो रहा है जैसे 2/3 प्लस 7/10, यहाँ 30 एलसीएम होता है, 3 को 30 पे डिवाइड किया, 10 आंसर, उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा ऐसे। इसी तरह इसको डिवाइड किया, 3 आंसर, उससे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा। ये बिल्कुल वही कुछ हो रहा है। हाँ जी, ये हो गया एलसीएम दोनों का, साइन इंटू कॉस। जब ये कॉस इस पर डिवाइड किया तो कॉस कट गया, बाकी बचा साइन, वो इससे मल्टीप्लाई होके ये लिख दिया गया। फिर जब इसको डिवाइड करेंगे, ये देखिए अब डिवीजन में साइन आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो बाकी क्या बचा, ये इससे मल्टीप्लाई किया, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin 3 थीटा। बिल्कुल इस तरह का, यानी कि 4th 5th क्लास, अर्ली क्लासेस का काम, बस फर्क इतना पड़ा, यहाँ नंबर्स के साथ डीलिंग होती है, यहाँ ये cos थीटा sin थीटा से डीलिंग हो रही है। हाँ जी, उसके बाद अब जब ये स्टेप बन चुका, यहां से ये देखिए इनका रिवर्सल यूज। तो रिवर्सल यूज समझने के लिए एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस, जब एक साइन एक कॉस हो तो फिर क्या आना है, साइन वाले फार्मूले। जब दोनों कॉस दोनों साइन हो तो कॉस वाले। चलिए जी, एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस, रिवर्स करते हुए या बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा या बनेगा साइन अल्फा माइनस बीटा। उसका कैसे पता चलेगा, अगर इधर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये देखिए दरमियान में प्लस है, इसलिए थीटा और 3 थीटा, एक एंगल थीटा है एक एंगल 3 थीटा है, दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों मिलके 3 और 1 हो गए 4, इसके सामने 4, नीचे वाला जस्ट लिख रहे हैं। अब इस साइन 4 को हम
लाना कहाँ चाहते हैं, आंसर बनाना चाहते हैं 2 थीटा वाला, तो इट मींस ये तो 4 है उसको कम करना होगा। तो कम करने के लिए देखिए शुरू में भी बता दिया था कि आपने ये साइन ऑफ 2 थीटा को जो 4 है उसको लिखा ऐसे, साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 थीटा। अब ये 2 बाहर आ जाएगा और वो जो बाकी बचा हुआ है ये साइन के साथ भी लिख दिया जाएगा और वो काज के साथ भी लिख दिया जाएगा। इस तरह से उस 4 को लिखा 2 इंटू 2 थीटा, क्योंकि हमें 2 आंसर में चाहिए इसलिए 4 को 2 इंटू 2 लिखा। अब ये वाला 2 यहां आ गया बाहर जो निकालते हैं, और अगले वाला जो कुछ ये बचा ये वो साइन के साथ भी लिख दिया देखने, और आगे काज के साथ भी वही स्टेटमेंट लिख दी। उसके बाद नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। अब हम इस पे फिर यही काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आंसर बन चुका है cos 2 थीटा, इसको कुछ नहीं कहना। इसको फिर से सॉल्व करें, ये 2 ये वाला आ गया, ये 2 ये वाला आ गया, और बाकी क्या बचा? सिंगल थीटा। तो इस सिंगल थीटा को साइन के साथ भी लिखा, cos के साथ भी लिखा। वैसे ये स्टैंडर्ड फार्मूला ही है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा। ये अपनी जगह मौजूद है, नीचे वाला अपनी जगह मौजूद है, ये इससे कैंसिल हो चुके दोनों, यानी कि सॉरी ये cos से कैंसिल हो गया, साइन से कैंसिल हो गया, ये 2 इंटू 2 4, बाकी वो cos 2 थीटा, यही राइट हैंड साइड है। हाँ जी, वंस अगेन ये 13 है। अब एलसीएम बिल्कुल उसी तरह का एलसीएम है इसके। अब वैसे प्रैक्टिस होम प्रैक्टिस भी बनती है। फिलहाल cos का साइन एलसीएम हो गया, जब cos पे डिवाइड किया तो साइन बचेगा, जैसे ये डिवीजन इधर करके दिखाई थी वो इससे मल्टीप्लाई होके ये लिखा, फिर साइन डिवाइड किया cos उससे मल्टीप्लाई करके लिखा। अब देखिए दोनों साइन दोनों cos, उसकी तरतीब जरा बदल के लिख ली, cos पहले यानी कि ये स्टेटमेंट पहले ये बाद में, ताकि आपकी सेटिंग एडजस्ट हो जाए फार्मूलों से। दोनों cos दोनों साइन, जब दोनों cos हो दोनों साइन हो तो आंसर cos वाला आएगा। क्या प्लस वाला आएगा या माइनस वाला आएगा? इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर प्लस है तो इधर माइनस, तो दरमियान में प्लस है, इसलिए 3 थीटा और थीटा इनका डिफरेंस, ये बन गया ऊपर cos ऑफ 2 थीटा। अब देखिए यहां पहुंच के हमारी एडजस्टमेंट थोड़ी सी, जरा आंसर नोट करें। आंसर है डबल एंगल फॉर्म में, ये देखिए डबल फॉर्म में आंसर है। इधर जो बटे के ऊपर है वो डबल बन चुका है, बटे के नीचे भी डबल चाहिए क्योंकि आंसर डबल एंगल फॉर्म में है। तो नीचे वाला डबल करने के लिए 2 खुद लगाया, रेड से 2 ऊपर बैलेंस किया। अब ये जो नीचे स्टेटमेंट ना ये वाली, ये इसी का रिवर्सल है। ये देखिए अगर ये लिखा हुआ हो 2 साइन cos तो वापस ये 2 अंदर आ जाएगा, साइन 2, तो ये हो गया साइन ऑफ 2 थीटा। उसके बाद ये ग्रुप मिलके हो गया cos ओवर साइन cot एंगल 2 थीटा, ये बाहर वाला 2 अपनी जगह पे, यही आपकी राइट हैंड साइड है। यानी कि रिवर्सल और डायरेक्ट यूज दोनों सेंसेस में अब आपको कंट्रोल करना है। यहाँ तक आपका तकरीबन ये डबल एंगल हल हो चुका और फंडामेंटल लॉज का जो काम था वो हो चुका। अब इन डबल एंगल्स और फंडामेंटल्स को कंटिन्यू करते हुए रिमेनिंग एक्सरसाइज जो 10.3 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तो यहाँ तक का काम आप अपनी प्रिपरेशन करें इसको देखते हुए। थैंक यू वेरी मच।